नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। 4 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी बैठक में होगा मंत्रालयों के कामों का आकलन। प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान दास महाराज से की मुलाकात। दर्शन के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नवाब मलिक और मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े में तकरार बढ़ती जा रही है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने वानखेड़े का सर्टिफिकेट शेयर कर उनके मुस्लिम होने का दावा किया था। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं आज होने वाली इस बैठक की। दरअसल पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे सुषमा स्वराज भवन में आज ये बैठक होगी। बैठक में होगा मंत्रालयों के कामों का आकलन। प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में आज मंत्रालयों के कामों का आकलन किया जाएगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि आज होने जा रही इस बैठक में किस तरीके से कामकाज अब तक मंत्रालयों में हो रहा है और आगे किस तरीके से काम होना है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। महत्वपूर्ण हो जाता है वहां की रूपरेखा को तय करना। और आज की इस बैठक में किस तरीके से कामकाज हो रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। 4 बजे का समय रखा गया है। क्या खास बैठक में? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करने जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कैसे आगे भारतीय जनता पार्टी कैसे रणनीति तय करेगी, उन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री आज स्वयं चर्चा करेंगे। इस बैठक में तमाम केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं पर भी चर्चा होना सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम मंत्रालयों में जो कामकाज चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय हो, तमाम मंत्रालयों में मंत्री पदों पर जो बदलाव किया गया था, उसके बाद से प्रधानमंत्री की यह पहली बैठक है जब कैबिनेट को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाले चुनाव को लेकर कैसे रणनीति बनाई जाए तमाम मुद्दों पर, जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को महंगाई जैसे मुद्दों पर साधता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में लेकर किन मुद्दों पर सरकार के बीच जाना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। कई नीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चलाई जा रही है उन पर चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में जो लगातार हालात बने हुए हैं उनको कैसे संतुलित किया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार धारा 370 के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ था उसके बाद से जो कयास लगाए जा रहे थे, एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सरकार की विफलता का सवाल खड़ा करता है, महंगाई पर सरकार को घेरता है, धारा 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, स्थितियां जो संतुलित है उस पर सरकार को घेरना है, डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर है, किसान आंदोलन है, तो सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कांड जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी एक बड़ा विषय बन चुके हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के बीच निष्कर्ष के साथ कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी, कौन से मुद्दे उठाकर जनता से रूबरू होगी, इन तमाम मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा हो सकती है। पहली सीरीज की बैठक 14 सितंबर को हुई थी, उसके बाद आज ये बैठक होने जा रही है। पहली बैठक की अगर बात करें तो उसमें कई तरीके की नीतियों की बात हुई थी, जैसे चिंतन शिविर, ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई थी। देखिए, बिल्कुल, पहली जो बैठक हुई थी उसमें लगातार केंद्र सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बात हुई थी। भारत सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही थी उन पर बातचीत हो रही थी। अब सरकार के सामने चुनौतियां ये हैं कि उत्तराखंड ऐसा राज्य जहां इस समय एक आपदा आई हुई है, उस आपदा से कैसे निपटना है, सरकार के सामने तमाम ऐसी समस्याएं। और दूसरी तरफ जहां वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, आगे वैक्सीन को लेकर सरकार
चलिए केशव, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो आज की ये कैबिनेट की बैठक देखना होगा कि आखिर क्या अहम रहता है। फिलहाल बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश के दौरे पर है सीएम अरविंद केजरीवाल। अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानदास महाराज से भी मुलाकात की है। दर्शन के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार बनने पर प्रदेशवासियों को रामलला के मुफ्त दर्शन कराए जाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। यानी मुफ्त बिजली का वादा ना करके इस बार मुफ्त रामलला के दर्शन का वादा प्रदेशवासियों से अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। तो रणनीति वही है, लेकिन मुद्दे अलग नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल है। अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं। अयोध्या इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। चाहे बीजेपी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी इस वक्त अयोध्या पर खासा फोकस कर रही हैं। सपा ने यहां से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, माफ कीजिए, बसपा ने यहां से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम किए। तो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी यहां पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक अलग जगह पर आरती की, जहां पर उस आरती स्थल का नाम ही आम आदमी रख दिया गया। तो ये एक रणनीति लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त पहुंची हुई है उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति हमेशा से हावी रही है और यही फंडा आम आदमी पार्टी भी लगाती हुई नजर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद अब अपनी पैठ, अपनी पार्टी की पहचान अलग अलग राज्यों में रखना चाहते हैं। उत्तराखंड पहले रहे, वो गोवा गए, पंजाब गए, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अब यूपी के अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी पहुंचे। अनूप चौधरी इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, तरीका वही है लेकिन मुद्दा अलग हो गया है। यहाँ पर प्रदेशवासियों को रामलला के मुफ्त में दर्शन कराएंगे, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को 2 दिन के प्रवास पे थे। कल उन्होंने गंगा आरती किया था, जहाँ गंगा आरती तो परंपरागत तरीके से होती है, उस जगह में आकर के दूसरी जगह किया था और जगह का नाम रख दिया था आम आदमी आरती स्थल। आज उन्होंने जो है रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में गए, वहां पे हनुमान जी के दर्शन किए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि दिल्ली में जो है वो कल एक कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुलाई है 11 बजे। उस कैबिनेट की बैठक में वो इन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने दिल्ली में मुफ्त यात्रा जो है उन्होंने कर रखा है, जो तीर्थ यात्रा है, मुफ्त तीर्थ यात्रा, वो उसको जो है इसमें एक पार्ट जो है अयोध्या भी जो है मुफ्त तीर्थ यात्रा में जोड़ेंगे ताकि जो, और ये भी कहा कि जो अयोध्या जो मुफ्त यात्रा में जाएंगे, जो दिल्ली वासी होंगे, उनका किराया नहीं लिया जाएगा। एसी के बस में जाएंगे, एसी के कमरों में रहेंगे, जो भी खान पान का जो खर्चा आएगा वो दिल्ली सरकार से। एक बहुत बड़ी ये ऐलान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो जाहिर सी बात है कि 2022 का चुनाव करीब है और 2022 के चुनाव को साधने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए, जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है, जिसका मूर्त रूप कल उन्होंने कहा कि दिल्ली में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उसमें ये जो ऐलान करेंगे तो दिल्ली के यात्री हैं अयोध्या भी, जो जैसे उनका कहना था कि जैसे और यात्रा में जो उन्होंने और प्रदेशों में जो है मुफ्त तीर्थ यात्रा की है, चाहे वो वैष्णो देवी यात्रा हो या गोवा या कहीं और, जो भी जो तीर्थ यात्रा थी उसको जो है इसमें अयोध्या, यूपी का अयोध्या भी जोड़ा गया है। और कहा कि अयोध्या में भी अब जो दिल्ली वासी यात्रा करने जाएंगे उनका एक भी किराया नहीं पड़ेगा और जो भी खर्चा आएगा वो दिल्ली सरकार उठाएगी। संगठन कितना मजबूत है आम आदमी पार्टी का? अनूप, जीतने के लिए एक पार्टी को संगठन मजबूत कराना प्रदेश में बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन कितना मजबूत हुआ है? देखिए, अगर संगठन की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, लगातार कई मुद्दों को लेकर, जो बड़े मुद्दे थे उसको लेकर योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। कई जो है उन्होंने यात्राएं निकाली हैं सरकार के खिलाफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यूपी में आए हैं। जाहिर सी बात हो, अपने संगठन को लगातार वो बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। और जो ये आम आदमी पार्टी का मानना है कि जो है उसने यूपी में अपनी पैठ बना ली है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जोड़ने का जो है लक्ष्य जो उन्होंने रखा था उसको भी पूरा कर लिया। हालांकि ये कारवा जो है आम आदमी पार्टी का वो लगातार बढ़ाने की बात की जा रही है, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को जो है अपनी नीतियों को समझा रहे हैं। तो दिल्ली में
जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में उसको यूपी में लागू करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन हो, तमाम तरह के जो दिल्ली में काम किए गए हैं उसको यूपी में करने की बात कर रहे हैं और अपना जो संगठन था उसका विस्तार कर रहे हैं। हालांकि इसका कितना लाभ 2022 चुनाव में मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो ये साफ है कि जो आम आदमी पार्टी है लगातार जो अपने संगठन को मजबूत कर रहा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ रहा, कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहा और दूसरे दल के जो नेता हैं जो अपनी पार्टी से असंतोष है उनको अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। चलिए, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये अन्य पार्टियों की तरह ही यहाँ पर धर्म की राजनीति अपनाएंगे? क्योंकि देखिए, अयोध्या से बसपा ने शुरुआत की, सपा गई, बीजेपी गई, कांग्रेस गई और इसी अयोध्या में अब आम आदमी पार्टी भी चले गई। कुछ अलग मुद्दे आम आदमी पार्टी के होते तो कहीं ना कहीं कुछ एक अलग असर देखने को मिलता आम आदमी पार्टी का। देखिए, जो है जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब जो तीर्थ यात्रा थी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, अब उसको जो अयोध्या में शामिल करेंगे दिल्ली वासियों के लिए। जाहिर सी बात है 2022 का चुनाव है, 3-4 महीने बचे हैं, उसके बाद जो है चुनाव होना है, लेकिन अब 4.5 साल बाद ही उनको ये याद आया कि अयोध्या में वो यात्रा कराएंगे लोगों को, मुफ्त तीर्थ यात्रा। उससे पहले उनका ध्यान कहाँ था? उससे पहले दिल्ली वासियों की उन्होंने कोई यात्रा नहीं कराई। ये बड़ा सवाल। जाहिर से भी आम जनता की जो है वो जानती है कि चुनाव करीब है, ऐसे में लोगों को साधने के लिए, उनको लुभाने के लिए तमाम नेता आएंगे, तमाम तरह की घोषणाएं करेंगे। हालांकि कौन नेता कितना अपने जो घोषणाएं हैं उसको मूर्त रूप दे पाता है, कौन जनता को कितना लुभा पाता है, ये समय बताएगा। लेकिन तो ये साफ है कि चुनाव करीब है। ऐसे समय में 4 महीने पहले ही वह अयोध्या को मुफ्त तीर्थ यात्रा में शामिल करना अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट है। चलिए अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के जतन कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत होती है या फिर ये पार्टी कहीं अन्य पार्टियों का खेल तो नहीं बिगाड़ती है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं। दरअसल आज सुबह पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे, जहां पर पहले दिन वो कश्मीर के श्रीनगर में रहे, दूसरे दिन जम्मू गए और तीसरे दिन उन्होंने रात को जवानों के साथ बैठे और उनके साथ खाना भी खाया। और आज सुबह की अगर बात करें तो सबसे पहले उनकी तरफ से जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे जवान, उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, जिन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो फिलहाल अमित शाह की तरफ से इस दौरे में बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास पर खासा नजर रखी गई है। युवाओं से अपील करते हुए अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में हुई बेमौसम बरसात के कारण मंडियों में पड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका जायजा लेने के लिए आज आम आदमी पार्टी की जिला इकाई अनाज मंडी सरहिंद का दौरा किया। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਰੇ 3-4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਰੱਖੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਈ ਜੀਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਭਿਉਂਤੀ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢੱਕੀ ਜਾਵੇ ਜੀਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 16-17 ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 20 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। तो वहीं जलालाबाद विधायक रविंदर आंवला और फाजिल्का की डीसी बबीता ने बारिश से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा किया। अनाज मंडियों में पड़ी धान की फसल भारी बारिश से उन्हें नुकसान हो रहा है। बिन मौसम हो रही बारिश ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। और चलिए, अब बात पंजाब की हो रही है तो आपको बता दें कि पंजाब में रोजगार के नए साधन इस वक्त मिल रही हैं। दरअसल पंजाब में इस वक्त इन्वेस्टर समिट चल रहा है। दरअसल दुनिया भर के निवेशकों से वर्चुअली इस बात सीएम चन्नी बात कर रही हैं और आज से मोहाली में ये शुरुआत की गई है। Mr. Chief Minister, it's truly a pleasure to be here. You've heard from everyone how good your team is. Let me just stand by and tell you, it is one of the best teams you have in the country. Invest Punjab is one of the top state investment promotion agencies we've dealt with. And in fact, some of the practices which there are there, including the team, are those which we have taken across the country to share with other investment promotion agencies and to work with them to be able to come up. You have created a gold standard. It's exceptional. And you see the result of this is actually right out there in actual numbers. Let me share with you what we at Invest India are seeing for Punjab. My team, we have a dedicated team for your state, Mr. Chief Minister. This team has worked on 287 business proposals for Punjab. But I'll tell you two interesting things about this 287. They are across 31 sectors. That shows the broad basing of the opportunity space which today Punjab offers. Let me quickly take you down through that. Textiles, construction, food processing, healthcare, energy, chemicals, consumer goods, defense. It's a new sector coming up, Mr. Chief Minister, which we're seeing. IT, metals, mining, education. We just heard Atul, and you're seeing that happen. Pharmaceuticals, food processing, one of your biggest sectors. Auto components, electrical vehicles, electronics. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਈ ਜੀਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਭਿਉਂਤੀ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢੱਕੀ ਜਾਵੇ ਜੀਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 16-17 ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 20 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। तो वहीं जलालाबाद विधायक रविंदर आंवला और फाजिल्का की डीसी बबीता ने बारिश से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा किया। अनाज मंडियों में पड़ी धान की फसल भारी बारिश से उन्हें नुकसान हो रहा है। बिन मौसम हो रही बारिश ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है।